हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले पानी की, सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो जितना भी एग्रीकल्चर होता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। जितना भी हमारे देश का टोटल वाटर यूजेज है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से ये जानने का प्रयास हम करेंगे कि क्या जितना पानी इस्तेमाल होता है इस सेक्टर में, उतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो भारत के अंदर सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले पानी की प्रोडक्टिविटी को इवेल्युएट करने के लिए इस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हैं, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर मिलेंगे। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। दोस्तों, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मैसिव डिस्काउंट्स StudyIQ के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। तो भारत जो है वो दुनिया के उन देशों में आता है जो कि वाटर स्ट्रेस्ड नेशन है, यानी कि यहां पर पानी की कमी जो है वो सामने आती है। वाटर स्केर्सिटी इज पेनफुल रियलिटी इन मेनी पार्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। अनडाउटेडली जब गर्मी का समय आता है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं भारत के जहां पर पानी की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है, स्केर्सिटी हो जाती है। लोग पीने के पानी के लिए और अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए लंबी लंबी कतारों में जो है वो खड़े रहते हैं। पानी के आने का वेट किया जाता है, और ये एक कोई बहुत अलग चीज नहीं है। भारत के अलग अलग हिस्सों में हमको ये चीज जो है वो देखने को मिलती है। इसके पीछे कारण है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, जो हमारी नीड है वाटर की, उससे कम मात्रा में पानी हमारे पास मौजूद है, जिस वजह से वाटर स्ट्रेस नेशन जो है वो भारत को कहा जाता है। अगर हम 2017 के आंकड़ों की बात करें, पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति पानी भारत में रिसोर्सेज के हिसाब से कितना अवेलेबल है, तो एक व्यक्ति के लिए पर कैपिटा 1080 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो मौजूद है। वॉल्यूम को आप जानते हैं क्यूबिक मीटर में नापा जाता है। तो 1080 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो भारत में एक व्यक्ति के लिए मौजूद है। अगर इसको कंपेयर किया जाए ग्लोबल एवरेज से, तो दुनिया में एक एवरेज जो है वो 5732 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो एक पर कैपिटा रहता है, प्रति व्यक्ति के लिए रहता है। उसके कंपैरिजन में भारत के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द पोर्शन जो है वो मौजूद है, यानी कि ग्लोबल एवरेजेस से हम काफी पीछे हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल जहां पर होता है पानी का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर का, क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है। कृषि के लिए काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, उसके ऊपर हम उन क्रॉप्स का भारत के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी होता है जो सबसे ज्यादा पानी की कंजम्पशन करते हैं। एग्जांपल के तौर पर शुगर केन है, गन्ने के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। चावल, पैडी की खेती जिसको कहते हैं, वीट, ये सारी की सारी वो क्रॉप्स हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत, पानी की आवश्यकता जहां पर रहती है, और भारत के अंदर ये मुख्य रूप में क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। डिस्पाइट बीइंग होम टू 16 to 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 4% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। मिसमैच बहुत बड़ा है। अगर पॉपुलेशन की बात आती है तो भारत में दुनिया की 16 से 17% आबादी रहती है, लेकिन उस आबादी को सस्टेन करने के लिए जो वाटर रिसोर्सेज है वो दुनिया में टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का मात्र 4% है। यानी कि हमारी अवेलेबिलिटी से 4 टाइम्स से भी ज्यादा हमारी वाटर नीड्स हैं। अपनी जरूरत के लिए हमको हमारे पास मौजूद स्रोतों का 4 गुना पानी जो है वो चाहिए होगा। इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली इन फार्म प्रोडक्शन एंड आउटपुट, अंडरस्कोरिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। जब बात आती है कृषि उत्पादकता की, तो फार्म प्रोडक्शन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। फार्म प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो भारत के अंदर बहुत बड़ा है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सबसे मेजर इनपुट जो है वो वाटर है। तो ये हमको यहां से समझ आता है कि कितनी ज्यादा आवश्यकता हमको पानी की एग्रीकल्चर सेक्टर में होगी। जो 70% भारत की पॉपुलेशन है एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर, कृषि या उससे संबंधित
क्षेत्रों में भारत की करीब 70% आबादी जो है वो आज भी एम्प्लॉयड है। अब इतना बड़ा नंबर, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 70% जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से एसोसिएटेड है, तो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पानी की है। यानी कि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, एग्रीकल्चर हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आते हैं, इस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है। इन सभी चीजों का एक ही इंपैक्ट होगा, वाटर की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा राइज करेगी, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर सेक्टर में डील करती है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व है जहां की रिक्वायरमेंट ही पानी की है। अब ये पानी आता कहां से है? भारत में 55% लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानसून पे निर्भर करता है, यानी कि सिंचाई होगी बरसात के पानी से। और इस वजह से अगर बरसात सही नहीं होती है तो फिर पूरा का पूरा इलाका जो है वो सूखाग्रस्त हो जाता है और इससे असर पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन पे। भारत के अंदर सूखा जो है वो एक रेगुलर जो अफेयर जो है वो बन गया है। हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलाके में मॉनसून की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे वाटर अवेलेबिलिटी बुरी तरह से प्रभावित होती है और अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उससे जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। पिछले कुछ सालों में देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स। सूखे की आवृत्ति में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है पिछले कुछ सालों में, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि अभी कुछ सालों तक ऐसा चल रहा है, ये पैटर्न अभी तक 2049 तक ऐसे ही रेनफॉल पैटर्न जो है वो रहने वाले हैं, यानी कि इस प्रकार की ड्रॉट लाइक सिचुएशन जो है वो बनती जाएगी। यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है कि हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स जो है वो समय के साथ साथ इंक्रीज ही होंगी ओइंग टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, लेकिन हमारा जो मेजर सोर्स है मॉनसून, उसके अंदर अगले लंबे समय तक अभी जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलेगा, यानी कि वाटर की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होगा। इस वजह से हमको यह समझना जरूरी है कि हमारे पास ऑलरेडी पानी की कमी है, उस पानी का इस्तेमाल जब हम एग्रीकल्चर में करते हैं तो क्या अगर इसकी वैल्यू कंपेयर की जाए तो जितनी कॉस्ट का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर से आ रही है क्या? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या हुआ है, टेक्नोलॉजिकल, अभी पानी की शॉर्टेज जो है वो बनी, उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुई और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को उगाने के लिए हमने इरिगेशन मेथड्स को अपनाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ग्राउंड वाटर को जहां तक हो सका एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हम क्रॉप्स ऐसी उगा रहे थे जहां पे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत थी, तो स्रोत क्या था? ग्राउंड वाटर था, काफी नीचे था। हमने टेक्नोलॉजी लाई, हमने ट्यूबवेल्स बनाए, मोटर बनाई, जिससे पानी जो है वो जमीन की गहराइयों से खींच करके हम ले आए। लेकिन इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन जब पानी का होगा तो इकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है उसको इससे बड़ा खतरा होने वाला है। भारत के अंदर वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स जो हैं उनको बढ़ावा दिया गया, आज से नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस सेक्टर में, किन क्रॉप्स की इंक्रीज हुई? पैडी और वीट की, यानी कि धान की और गेहूं की। और ये दो ऐसी फसलें हैं जो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव है, इसमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है पानी की। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी इन दो क्रॉप्स की जिनके लिए पानी की आवश्यकता थी, यानी कि सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी डिमांड फॉर वाटर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। आज भारत के अंदर जितना पानी कंज्यूम होता है उसका 80% एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। टोटल वाटर कंजम्पशन का 80% जो एग्रीकल्चर में जा रहा है, और टोटल पानी जो कि एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है उसका 70% जो है वो ग्राउंड वाटर है, यानी कि हम जमीन से अपनी टोटल एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट का 70% पानी जो है वो निकाल रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, वाटर लेवल जो है वो नीचे जा रहा है। यानी कि वाटर लेवल नीचे जाने का अर्थ है कि अगली बार जब हमको उस पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करना होगा तो हमको फर्दर डीप जो है वो जाना होगा ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर वाटर लेवल, तभी हम पानी को रीच कर पाएंगे, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर एक इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वाटर जो है वो सामने आती है। तो यहां पर समझना ये जरूरी है कि जितनी इकोनॉमिक वैल्यू उस पानी की है जो हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, क्या उतनी ही उसके बराबर या उससे कम या उससे ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू उस प्रोड्यूस की है क्या जो इस पानी को इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास मौजूद है। भारत जो है वो यहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ इरिगेशन वेल्स हैं। आज हर गांव में, हर गली में अपना एक कुआं जो है वो खोद रखा है। करीब 30 मिलियन इरिगेशन वेल्स जो है वो भारत के अंदर मौजूद है।
है, एंड दे पंप ट्वाइस एज वाटर एज दैट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका में जितना पानी जो है वो जमीन से लिया जाता है उसका 2 गुना जो है वो भारत में कंज्यूम किया जाता है, ग्राउंड वाटर से निकाला जाता है। और यही पानी को अगर कंपेयर करें, जितना पानी भारत के अंदर यूज होता है वो पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल होने वाले पानी का 6 गुना है। यानी कि ग्लोबली हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं ग्राउंड वाटर के। अब इरिगेशन सेक्टर, यहां पर यह मतलब नहीं है कि हम इरिगेशन करना बंद कर दें या हम क्रॉप्स लगाना बंद कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली डिस्कशन क्या है कि किस तरीके से हम पानी के इस्तेमाल को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, अभी तक भारत के अंदर पानी सिंचाई की क्या प्रक्रिया है, सिंचाई किस तरीके से होती है, मोटर लगाई जाती है, एक पंप लगाया जाता है, उसके आगे बड़ी सी पाइप लगा के पानी जो है वो खेतों में छोड़ दिया जाता है, कितना पानी जो है वो इवेपोरेट कर जाता है। अगर हम बिल्कुल जिसको हम कहते हैं टारगेटेड डिलीवरी करें पानी की, जहां पर जरूरत है और जितना जरूरी है उतना ही पानी डालें, तो हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी को जो है वो सेव कर पाएंगे, जो हम अननेसेसरी यूज कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है जिसे कहा जाता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक एक पानी की बूंद जो है वो सिंचाई में काम आनी चाहिए। दिस गिव्स राइज टू अ कंसेप्ट कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन मैकेनिज्म। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है, इसका उद्देश्य है कि खेतों के अंदर एफिशिएंट तरीके से पानी का इस्तेमाल हो। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर एक आपके घर में एक गमला जो है वो लगा है, इस गमले में मान लीजिए एक पौधा है। अब इस पौधे को पानी देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक आप नल से पानी की पाइप जो है वो लगाते हैं और उस पाइप से यहां पर इस पौधे को पानी देते हैं, या फिर एक स्प्रिंकलर आता है इस तरीके के, उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जहां से पानी की बौछार होती है। दोनों के केस में आप पाइप से पानी डाल रहे हैं तभी इरिगेट आप इसकी सिंचाई कर रहे हैं, अगर आप स्प्रिंकलर से पानी डाल रहे हैं तब भी इस पौधे को आप पानी दे रहे हैं। लेकिन यहां पर बहुत ही लिमिटेड पानी का इस्तेमाल हो रहा है, एक एक बूंद जो है वो इस पौधे को यहां पर सिंचाई कर रही है। लेकिन जब हम इस तरीके के ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन को अपनाते हैं तो काफी ज्यादा पानी जो है वो यूज हो जाता है। तो यहां पर उद्देश्य हमारा यह है कि हम बहुत ही जुडिशियस तरीके से इरिगेशन जो है वो करें, ताकि कम से कम पानी, जिसके लिए ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर मैकेनिज्म, स्प्रिंकलर्स एक प्रकार की डिवाइस होती है जो पानी को बल्क में प्लांट्स तक पहुंचाने के बजाय बौछार करते हैं पानी की, सो दैट जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पानी जो है उनको दिया जाए, किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो। तो इस तरीके से भारत के अंदर हम जो इस्तेमाल हो रहा है पानी का इरिगेशन के लिए, उसका जुडिशियस यूज जो है वो कर सकते हैं। यहां पर भारत के अंदर कितनी निर्भरता है ग्राउंड वाटर के ऊपर इरिगेशन की, इस चीज से भी समझ आता है जिस प्रकार की क्रॉप प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर होती है। भारत के अंदर राइस, व्हीट और शुगर केन रिप्रेजेंट 90% ऑफ इंडियाज क्रॉप प्रोडक्शन। भारत में टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का 90% 3 क्रॉप्स है, राइस, व्हीट और शुगर केन, और ये 3 क्रॉप्स ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। दिस क्रॉप्स आर नोन फॉर देयर हैवी वाटर यूजेस, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी पानी की कमी है, उसके ऊपर हम क्रॉप्स भी वो उगा रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हैं। 2 कंसेप्ट है जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों, अब इरिगेशन से मिनिमम सपोर्ट प्राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या लेना देना है? दरअसल ये कारण नहीं है कि लोगों को मजा आता है ज्यादा पानी यूज होगा राइस और व्हीट कल्टीवेशन के लिए, इस वजह से लोग राइस और व्हीट उगाते हैं। दरअसल राइस और व्हीट वो 2 क्रॉप्स हैं जो इस एमएसपी के तहत आती है, यानी कि किसान को पता है कि अगर मुझे कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा फिर भी बेयर मिनिमम प्राइस, एक सेट अमाउंट जो है वो मुझे सरकार दे देगी, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। यानी कि किसी भी केस में उसका प्रोड्यूस जो है वो आसानी से बिक जाएगा। तो अनडाउटेडली हर व्यक्ति जो है वो एक सिक्योर ऑप्शन की तरफ जाएगा कि मैं फसल उगा रहा हूं, मुझे पता है अगर किसी ने नहीं भी खरीदा तो इस प्राइस पे सरकार तो मेरी फसल खरीद ही लेगी। लेकिन एमएसपी जो है वो मेजरली उन क्रॉप्स में आता है जो कि व्हीट और राइस है, और अगेन ये वाटर इंटेंसिव है। तो यहां पर अपने लिए एक सिक्योरिटी ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए व्हीट और राइस की कल्टीवेशन जो है वो की जाती है। प्लस अब पानी की खपत से हमने व्हीट और राइस जो है वो प्रोक्योर कर लिया, इसको ये दोनों क्रॉप्स को उगाने के लिए काफी ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। लेकिन क्या व्हीट और राइस की इकोनॉमिक वैल्यू उतनी है? दोस्तों, एक इस सिचुएशन में एक और सिस्टम प्ले में आता है जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप जानते हैं गेहूं और चावल कितने सब्सिडाइज्ड रेट पर लोगों को दिए जाते हैं इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। यानी कि हम बहुत सारा पानी यूज करके व्हीट और राइस उगा रहे हैं और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है कि सरकार को
सब्सिडाइज्ड प्राइस पे वो फूड ग्रेन्स बांटने पड़ रहे हैं। तो जिस वजह से पानी की जो प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होने वाला पानी है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है इकोनॉमिक टर्म्स में काफी कम हो जाती है। अब क्योंकि एमएसपी जैसा इंसेंटिव है कि सरकार किसान को पता है कि उसको सिक्योर्ड कस्टमर जो है वो सरकार के रूप में मिल रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो वही क्रॉप उगाए जिसका एमएसपी उसको मिल रहा है। लेकिन ये क्रॉप्स वो है जो काफी ज्यादा वाटर इंटेंसिव है। इस वजह से चाहे पानी की कितनी भी कमी हो, कौन सा भी रीजन हो जहां पे पानी की स्कैरसिटी भी हो, किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमएसपी के अंदर कवर क्रॉप उगाएगा। उसके लिए चाहे पूरी की पूरी सिंचाई जो है वो ग्राउंड वाटर से क्यों ना करनी पड़े। इससे ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि इतना पानी इस्तेमाल करने के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो आगे प्रोड्यूस को सब्सिडाइज्ड रेट पे बेचा जाना है। बीइंग अंडर स्फीयर वाटर स्ट्रेस, इंडिया इज अमंग नेशंस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली फ्रेजाइल वाटर रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। अब डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना बड़ा मिसमैच है, जिस वजह से भारत दुनिया के उन देशों में आता है जहां पे पानी के संसाधन जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है। हमको बहुत केयरफुल रहना है इन वाटर रिसोर्सेज के यूज में। तो अब सॉल्यूशन क्या है, ये चीज यहां पर समझनी जरूरी है। एक सॉल्यूशन तो हमने बात करी कि हम जुडिशियस यूज करें, जिस तरीके से ड्रिप इरिगेशन का हम इस्तेमाल करें, स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करें, ताकि बेयर मिनिमम पानी के इस्तेमाल से इरिगेशन जो है वो हो सके। और साथ ही साथ सरकार को कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंसेंटिव देने की भी अब आवश्यकता है, यानी कि वो क्रॉप्स जिसमें कम पानी का इस्तेमाल होता है, लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अगर कोई किसान ऐसी क्रॉप उगाता है जिसमें पानी का कम इस्तेमाल होता है, तो उनको कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव सरकार द्वारा दिया जाएगा, कुछ सब्सिडी मिलेगी या कुछ इस प्रकार का इकोनॉमिक इंसेंटिव जो है वो सरकार को अनाउंस करना होगा, ताकि किसान जो है वो इस राइस, व्हीट और शुगर केन से हट करके ऐसी क्रॉप्स की ओर जाए जो पानी की कम कंजम्पशन करती हैं, ताकि हम अपने ग्राउंड वाटर को बचा सके और साथ ही साथ इरिगेशन में जो वाटर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सके। ये एक बड़ा सॉल्यूशन जो है वो इस प्रॉब्लम का हो सकता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है, यहां पे हम बात कर रहे थे किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इरिगेशन वाटर की हमको समझने की जरूरत है, और कैसे भारत के अंदर इस एग्रीकल्चर सेक्टर में पानी के यूज को जुडिशियसली किया जा सकता है। ये सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आई होप दोस्तों हम इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी IQ पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको मिलेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपको मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।